तो सरकार में जाते ही जब उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो बोले कि ना शिक्षकों का जो होता तो जांच होगा। नीतीश कुमार पता नहीं क्या अंदरूनी उन लोगों के बीच में चल रहा है, लेकिन बिहार में नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी हितैषी जानते हैं कौन पार्टी है? जो विपक्ष में रहती है। आप सभी शिक्षकों से एक चीज हम जानना चाहेंगे। विगत कई महीनों से या वर्षों से कहा जाए तो हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली बन रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रहा है, प्रक्रिया शुरू है। शिक्षकों को अपना सेल्फी लेकर इन आउट आने जाने के समय में अटेंडेंस भरना पड़ेगा। कई तरह के शिक्षकों पर आरोप भी लगते हैं कि समय पर विद्यालय नहीं जाते हैं, जांच होती है और हमेशा सरकार अपनी नीतियों को बदलती है। आज कुछ और कह रही है, कल कुछ और कह रही है, विभाग कुछ और कह रहा है, मंत्री कुछ और कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार दिग्भ्रमित तो नहीं हो गए? देखिए, नीतीश कुमार पता नहीं क्या अंदरूनी उन लोगों के बीच में चल रहा है। पिछले सत्र में ही जब सदन चल रही थी तो स्कूल के समय, स्कूल संचालन का जो समय अवधि है उस पर चर्चा हुई थी, तो बोले तो आज तक हमको पता नहीं है कि 9 बजे से 6 बजे तक स्कूल चल रहा है। उस समय चलती थी 5 बजे तक स्कूल चलता था, 1 घंटा हेडमास्टर लोगों को दिया जाता था गूगल मीट के लिए, गूगल मीट के करने के लिए 6 बज जाता था। वो बोले हमको तो पता नहीं था, ये तो 10 से 4 होना चाहिए, ये हम कल से होगा परसों से होगा। ये 1.5 साल पहले की बात, लेकिन नहीं हुआ। पिछले जो सत्र जो चल रहा था उसमें बोले थे कि ना हम जस्ट इस पे विचार करके कर रहे हैं, और जाके कब अब इधर लागू हुआ, इधर 2 दिन पहले लागू हुआ। तो मतलब कि सदन में मुख्यमंत्री जो बोल देते हैं उसका तो ये जो उनके प्रशासनिक जो विंग है उनका, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है टाइम पर। अब पता नहीं वो लोग मुख्यमंत्री के बातों का अवहेलना कि उनका उतना इज्जत नहीं करते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी भले दिखाने के लिए बोल देते हैं और अंदर से पीठ ठोक देते हैं कि ना तुम लोग ऐसे ही डटे रहो। अब क्या है, हम लोग क्या करें? एक और बात इसमें समझ में आ रही है। अभी सरकार, बिहार सरकार गठबंधन के माध्यम से चल रही है, कई दल मिलकर के सरकार में शामिल हैं। एक बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन अभी तक ये बड़े दल के नेता शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कहते हैं, ना ही नियम को लेकर के, ना ही उनके तबादले को लेकर के, ना ही राज्यकर्मी का दर्जा देने के लेकर के। और ये लगातार प्रयास चल रहा है शिक्षकों का। शिक्षक प्रताड़ित है या पूरी बिहार के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल मौन साधे हुए हैं। क्या ये लोग कहीं शिक्षकों के बहाने नीतीश कुमार को काटने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई साजिश तो नहीं हो रही है नीतीश? अब उन लोगों की साजिश तो वे लोग जाने, लेकिन बिहार में नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी हितैषी जानते हैं कौन पार्टी है? जो विपक्ष में रहती है, चाहे वो राजद विपक्ष में रहे या भाजपा विपक्ष में रहे। मतलब पक्ष पे आने के बाद भूल जाते हैं। जो पक्ष में रहता है उसको मतलब शिक्षकों के दर्द से उसका कलेजा फाटने लगता है। विपक्ष और हाँ, विपक्ष में जाते ही, चाहे वो राजद हो या भाजपा हो, और पक्ष में आते ही, सरकार में आते ही, नीतीश जी तो मतलब स्टैटिक्स हैं, हाँ, उनके साथ आते ही वे सब लोग भूल जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो भी विपक्ष में जाता है फिर सत्ता के करीब जाने का एक मतलब टूल के रूप में यूज करता है शिक्षकों की समस्याओं टूल के रूप में अपने को सत्ता में जाने का प्रयास करता है, जाने के बाद भूल जाता है, दर्द को भूल जाते हैं। मतलब होता है ना कि छत पे हमको चढ़ना, नदी पार करना है, नाव पे चढ़े तो नाव कंधा पे लगे कौन जाएगा, नाव को ही छोड़ दो। वही बात है, शिक्षकों के कंधा पर पैर रख करके सरकार पे चले जाओ तो शिक्षकों को भूल जाओ। बिहार की जो भी हमारे यहाँ तो जो शिक्षकों के प्रतिनिधि जो MLC हैं, वे लोग जब चुनाव जीतते हैं शिक्षकों के वोट से और जाते हैं तो भूल जाते हैं कि शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। सदन में कोई आवाज नहीं उठाता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक आज जो अधिकारी है, जो कलेक्टर है, जो BDO है, CO है, चाहे कोई भी अधिकारी है, वह इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए हुए छात्र हैं। पिछला साल पढ़ाया, आप पढ़ाए, वो पढ़ाया, कोई शिक्षक ही उनको पढ़ाया, शिक्षक ही उनका भविष्य निर्माण किया है। और वहां जाने के बाद वो शिक्षकों को के दर्द को भूल जाते हैं और शिक्षकों के लिए कोई बेहतर नीति नहीं बनाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यही भाजपा जब विपक्ष में थी तो 11 जुलाई 2023 सड़क पर उतर गई थी पटना में, लाठी खाई, उसका एक कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई पुलिस के प्रहार से, शिक्षकों के लिए। और सरकार में जाते ही जब उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो बोले कि ना शिक्षकों का जो होता तो जांच होगा। तो भाई जब 2003 में या 2007 में 5 में
2011 में 14 में जब भी शिक्षक भर्ती हुए, भाजपा उस समय सहयोगी दल, तो उस समय क्या मैंने कौन सा मेरिट देख करके आप भर्ती किए? हमें सहयोगी थे, आपने भर्ती कराया कौन सा मेरिट देख करके भर्ती कराया? इस समय आपने जो उसके पास मेरिट नहीं उसको शिक्षक बना दिया। आप समय उसकी ईमानदारी कहाँ गई थी? तो आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। अगर आज उसको कह रहा है कि आपको योग्यता सिद्ध करना है, उस समय कौन सा योग्यता देख करके आप उनको शिक्षक बनाए थे? या तो उस जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपने फायदे के लिए सब बोलते हैं। जैसे 2011-12 में आया था टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, माने जो टीचर बनने के लिए योग्य है वही टीचर बनेंगे। वो पास करके आए, उनकी योग्यता तो वहां सिद्ध हो गई। जो टीचर टीईटी नहीं दिए थे, पहले बहाल हुए थे, उनके लिए भी था कि 3 साल जब ये पढ़ा लिया जाएगा तो इनकी दक्षता जांच होगी, ये पढ़ाने में दक्ष हुए या नहीं हुए। वो भी सब शिक्षक पास किए। फिर आप इसको मतलब डेली हमेशा हर 2 साल के बाद एग्जाम लीजिएगा? इस तरह की जांच परीक्षा और किसी विभाग में तो नहीं होती है, कहीं नहीं होती और किसी विभाग में तो फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अरे हम लोग तो शिक्षकों का प्रयोगशाला हो गए हैं। डेली लिटमस टेस्ट होते रहता है कि लाल वाला निकाल कर नीला में डाल रहे हैं, नीला वाला डाल कर पीला वाला में डाल रहे हैं, उसका रंग कैसे चेंज होता है। सरकार शिक्षकों पर ही सब कुछ प्रयोग कर लेना है। क्योंकि देखिए, एक होता है काम करना, एक होता है काम करते हुए दिखाना खुद। बस सरकार को काम नहीं करना है, खुद को काम करते हुए दिखाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों के दर्द के साथ हम भी शामिल हैं, आपकी आवाज हमेशा हम उठाते रहेंगे और सरकार से हम भी गुहार लगाएंगे, विनती करेंगे कि शिक्षकों के प्रति एक उचित न्याय संगत नीति बना करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि यही हमारे राज्य के और देश के निर्माता हैं। इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए।